सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के पाठ नंबर 7 जिसका नाम है सौहृदयम प्रकृते शोभा कि प्रेम ही प्रकृति की शोभा है, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं पाठ को। अयम पाठा परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारम स्याद इति बोध्यति। इसका अर्थ देखिए कि इस पाठ में आपस में स्नेह और प्रेमपूर्ण व्यवहार के प्रति बताया गया है। संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जना आत्म अभिमाना संजाता ते परस्परम तिरस्कारम कुर्वन्ति। संप्रति मतलब अब या आजकल, वयम हम सब, पश्यामा देखते हैं, यत् कि समाज में जनः लोग, आत्म अभिमानम अपने अभिमान को या अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए, ते परस्परम वे सब एक दूसरे का या आपस में क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। अर्थात आजकल हम यहाँ वहाँ सब जगह देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी लोग स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का क्या करते हैं, तिरस्कार कर रहे हैं या करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्ना ते परेशान कल्याण विषय न एव किमपि चिंतति। स्वार्थपूर्ण कि स्वार्थ को या स्वार्थपूर्ण संलग्ना अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए, ते परेशान वे सब दूसरों के कल्याण के विषय में न एव कुछ भी नहीं सोचते हैं। कि अपने स्वार्थ को ही पूरा करने में लगे हुए वे सब लोग दूसरों के कल्याण के विषय में या दूसरों के अच्छे के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवन उद्देश्य अधुना इदम सजातम उनके जीवन का उद्देश्य बस एक ही बन गया है। नीच नीचे सर्वे उपाय फलमेव साध्यम कि नीच से नीच कोई भी उपाय करके अपना कार्य जो है वो निकलना चाहिए। अतः समाजे पारस्परिकं स्नेहं संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे बहुवृत्त्यम् आत्म अभिमानं दर्शनम्। अतः समाज में मेल जोल को बढ़ाने की दृष्टि से अस्मिन् पाठे इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे बहुवृत्त्यम समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ बताते हुए या दिखाते हुए प्रकृति मातु माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापिता यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति सर्वे अन्यो आश्रिता संति। कि जो अतः समाज में मेल जोल को बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता जो है, प्रकृति माता के माध्यम से अंत में दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथास में अपना अपना क्या है, महत्व है। कि अपनी अपनी जगह पर सभी का अपना अपना महत्व है। अतः सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं और अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम। इसीलिए हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु कि आपस में झगड़ा करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी हमारा क्या होगा, कल्याण होगा या कल्याण संभव है। आइए देखते हैं पाठ को। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। कि ये वन का दृश्य है, समीप में ही एक क्या है, नदी बहती है। एका सिंह सुखेन विश्रामते तदेव एका वानरा आगत्य तस्य पूंछम धुनाति। एक सिंह शेर जो है वो सुखेन सुखपूर्वक विश्रामते क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है। तदाएव तभी एका वानरा एक वानर आकर, आगत्य मतलब आकर, तस्य पूंछम उसकी पूंछ को, धुनाती मतलब खींचना या घुमाना, क्या करता है, खींचता है। कि ये एक वन का दृश्य है, समीप में एक नदी बह रही है, एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर जो है आकर उसकी पूंछ को खींचता है या घुमाता है। क्रुधा सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति
परम वानरः तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। क्रुधा सिंह, शेर को क्या है, गुस्सा आ गया है, या क्रोधित शेर तम प्रहर्तुम, उसको मारने की इच्छा से मारना चाहता है, मारने की इच्छा कर रहा है, परंतु जो वानर है वो कूद कर वृक्ष पर चढ़ गया है। तदेव अन्य स्यात् वृक्षात् अपरा वानरा सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदेव, तभी दूसरा वानर जो है वो क्या करता है, दूसरे अन्य सात, दूसरा वृक्षात अपरा वानरा, दूसरे वृक्ष पर एक और बानर शेर के क्या करता है, कानों को खींचता है, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, और उसके कानों को खींचकर वह भी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवं ये वानरा वारम वारम सिंहम तुंदति, इसी प्रकार वह क्या करते हैं, बार बार शेर को, तुंदति होता है तंग करना या परेशान करना, परेशान करते हैं या तंग करते हैं। क्रुधा सिंहाय तत्सा धावती, क्रोधित शेर इधर उधर भागता है। तत्सा का अर्थ होता है इधर उधर। गर्जती परम किम अपि कर्तुम समर्था एव तिष्ठति, गरजता है परंतु कुछ भी करने में वो क्या है, समर्थ नहीं है, कि वो इधर उधर भाग रहा है, जोर जोर से दहाड़ रहा है, परंतु वह कुछ भी करने में क्या है, असमर्थ है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको छेड़ रहे हैं और पेड़ पे चढ़ जा रहे हैं। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षम आश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। वानरा हसन्ति, वानर उसको देखकर क्या करते हैं, हंसते हैं, और वृक्ष के ऊपर, वृक्षोपरि मतलब वृक्ष के ऊपर अनेक विविधा मतलब अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंह से, शेर की ऐसी दशा को देखकर हर्षम आश्रितम प्रसन्नता पूर्वक क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। निंद्राभंग दुखेन वन राजा सनपि तुच्छ जीवे आत्मना एतादृश्य दुर्व्यवस्था श्रांता सर्वजंतुन दृष्ट्वा पृच्छति। निंद्राभंग दुखेन, की नींद के टूट जाने के दुख से वन राजा सनपि, जो शेर का राजा है, वन का राजा जो है शेर होते हुए भी वह तुच्छ प्राणियों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा को देखकर कि मुझे छोटे छोटे जीव जो हैं ये परेशान कर रहा है, और मैं क्या हूँ, जंगल का राजा हूँ, तो अपनी ऐसी दुर्दशा से वो थका हुआ सभी प्राणियों को देखकर पूछता है। वो छोटे छोटे पक्षी भी उसको देखकर हंस रहे हैं, तो वो उनसे पूछता है। आगे देखिए, सिंह क्रोधहीन गर्जने से, शेर जोर क्रोधपूर्वक गरजते हुए, भो अरे अहम वन राजा किम भयम जायते, कि मैं वन का राजा, तुम्हें भय नहीं लगता है, किम अर्थम माम एव तुंदति सर्वे मिलित्वा, क्यों सभी मुझको मिलकर क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो या दुखी कर रहे हो। एका वानरा यथा त्वं वन राजा भवितुम तो सर्वथा अयोग्य, एक वानर जो है उनमें से बोलता है, क्योंकि तुम वन के राजा होने के किसी भी तरह से योग्य नहीं हो। राजा तू रक्षका भवती परम भवान तू भक्षका, कि राजा तो रक्षक होता है, परंतु तुम क्या हो, परंतु आप तो क्या हो, भक्षक हो। अपि च स्वरक्षाय अपि समर्था न असि तर्हि कथम स्यान रक्षसि, और तो क्या, तुम तो अपनी रक्षा करने में भी क्या हो, समर्थ नहीं हो, फिर हमारी रक्षा कैसे करोगे, कि तुम अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरा किम न श्रुता तव्या पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने जो है वो पंचतंत्र की इस उक्ति को नहीं सुना है। यो न रक्षति वि स्थान पीड्यमानान सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृन्ततो न संशय, कि जो प्राणी राजा के रूप में सदैव दूसरों के द्वारा सताए गए तथा विशेष रूप से भयभीत प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, ऐसे प्राणी राजा के रूप में साक्षात यमराज ही हैं, जिससे इसमें कोई भी संशय नहीं है। काका आम सत्यम कथितम तव्या, कौआ जो है उस जो ये नाटक चला हुआ है तो उसमें प्रवेश करता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा या सच कहा। वस्तुतः वन राजा भवितुम तो अहमेव योग्य, वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पीका उपहसन, हंसते हुए। कथम त्वम योग्य वन राजा, की उपहास करती हुई, उपहास कर रही है उसका।
कौवे का जो कोयल है, कथम त्वं वनराज भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कशध्वनिना वातावरणम अकुलं करोषि न रूपम न ध्वनिरस्ति न कृष्णवर्णम मिथ्या अमिथ्या भक्षका त्वाम कथम वनराजा मन्य अहमे वयम। कि उपहास कर रही है उसका कि तुम वन के राजा होने के किसी भी तरह योग्य नहीं हो, कैसे योग्य हो, जहाँ कहीं भी तुम कहाँ की ध्वनि करके क्या करते हो, वातावरण को जो है वो व्याकुल कर देते हो, और ना तुम्हारा रूप है और ना ही तुम्हारी ध्वनि जो है वो अच्छी है। कृष्ण वर्णम, कृष्ण होता है काला और वर्ण मतलब रंग, काले रंग के हो। मेध्य मतलब पवित्र, अमेध्य का अर्थ होता है अपवित्र, कि पवित्र और अपवित्र जो भी होता है उसे खा लेते हो। पवित्र मतलब कि जो जैसे हम खाना खाते हैं, चावल रोटी जो भी है वो पवित्र। अमेध्य मतलब अपवित्र, मतलब मांस मछली या जो भी जानवर वगैरह हैं उनका जो वो मांस खाता है उसके लिए। तो पवित्र अपवित्र सभी कुछ खा लेने वाले तुमको हम किस प्रकार से वन का राजा माने। का कहा आगे कौआ जो है वो बोल रहा है कि अरे अरे किम किम जलपसी यदि अहम कृष्ण वर्णा। कि अरे अरे जलपसी मतलब क्या ज़्यादा बोलना, बकवास जिसको बोलते हैं, कि क्यों तुम बकवास कर रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णा, यदि मैं काले रंग का हूँ, तरही तुम क्या किम गोरंगः, तो क्या तुम गोरे रंग वाली हो। अपि च विस्मृत्य किम यत मम सत्यप्रिय तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा अनृतम वत्सी चेत काका दशेत। कि और भी क्या तुम्हें याद है कि मेरी सत्यप्रियता लोगों के लिए उदाहरण के रूप में है। कि अनृतम होता है झूठ, झूठ वत्सी कि झूठ बोलोगे तो क्या करेगा, कौआ काट लेगा। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि अगर झूठ बोलोगे तो कौआ काट लेगा। इति प्राक्रेण इसी प्रकार अस्माकं परिश्रम ऐक्यं च विश्व प्रथम अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रा मन्यते। कि हमारा परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध है, और कौवे जैसी चेष्टा करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श और छात्र माना जाता है। पीका कोयल बोल रही है, अलम अलम अति विकथनेन, कि ज़्यादा मत बोलो, बस करो बस करो। अलम अलम मतलब बस करो, बहुत अधिक बोलना। और किम विस्मृत्यत, कि इतनी अधिक बहुत अपनी प्रशंसा मत करो। और क्या तुम भूल गए हो, काका कृष्णा पीका कृष्णा को भेदा का पीक का क्यों वसंत समय प्राप्त काका काका पीका पीका। कि काका कृष्णा कौवा भी काला होता है और पीका कृष्णा कोयल भी काली होती है। इन दोनों में रंग की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, कि दोनों जो हैं वो काले हैं। वसंत समय प्राप्ति, परंतु बसंत का समय आने पर कौवा कौवा ही कहलाता है और कोयल कोयल पहचानी जाती है, क्योंकि वो मीठे स्वर में जो है वो गाती है। काका रे प्रभृत, कि अरे प्रभृत होता है कि दूसरे के आश्रय पर पलने वाली। अहम यदि तो संतति न पाल्यामी तरही कुत्र सयु पीका, कि अगर मैं तुम्हारे संतान को ना पालूं तो ये कोयल कहाँ से आएगी। अतः अहम एव करुणा पर पक्षी स्मराटा गाका, इसलिए मैं सबसे बड़ा करुणावान और पक्षियों का राजा कौवा हूँ। आगे देखते हैं। आगे जो है वो इसमें फिर हाथी प्रवेश करता है। सभी अपने अपने को अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं। तो गजह स्मीपता एवं गच्छन अरे, पास में आते हुए, अरे अरे, कि अरे अरे सर्वे संभाषणम शृणुतेन वाहम अत्र गच्छम, कि मैं अरे संपूर्ण बातचीत को सुनते हुए भी मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, कि मैं विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली और बलवान हूँ। प्रकरणिच्छ, और क्या हूँ, पराक्रम वाला हूँ। सिंहा वास्यात, अथवा अन्य को अपि वन्य पशुनुम तु तुदंतम जंतुहम स्वशुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। कि सिंहा वा शेर, और शेर हो या कोई दूसरा प्राणी हो, वन में रहने वाले पशुओं को तंग करने वालों को तो मैं सूंड से ही पटक पटक कर क्या कर देता हूँ, पोथित्वा मतलब पटक पटक कर उसको मार देता हूँ।
कि मन्या को अस्ति एतदृश प्रक्रमी, कि है कोई और मेरे जैसा इतना पराक्रमी, कि है कोई दूसरा मेरे जैसा इतना पराक्रमी। अतः हमें योग्य वन राजा पदाय, इसलिए मैं ही क्या हूँ, वन का राजा होने के लिए अयोग्य हूँ। योग्य हूँ मतलब कि जो वो अपनी खूबियाँ बता रहा है, हाथी जो है कि मैं ऐसे ऐसे कर ले, तो वानरा अरे अरे वाह, शीघ्रमेव गजस्यापि पुंछ विधुय वृक्षोपरि आरोहति। तो फिर वो बंदर अरे अरे ऐसे ही और जल्दी से हाथी की पूंछ खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजा तो वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोड़यति इच्छति, परम वानर तो कुदृत्वा अन्य वृक्षो आरोहति एवं गजा वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहा अपि हस्ति वदति च। फिर वो गजा तो वृक्षमेव स्वशुंडेन, हाथी उस वृक्ष को अपनी सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु जो बंदर है तो कूद कर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। इसी प्रकार बंदर को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंस पड़ता है और कहता है, सिंहा भो गजा मामावप्य एव तुदनन ते बान रहा, कि अरे हाथी, ये बंदर मुझे भी इसी तरह से क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बन रहा एतत्स अदेव तु कथ्यामि यद अहमेव योग्य वनराज पदाय येन विशालकाय पराक्रमिणः भयंकर च अपि सिंहा गजा वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति, अतः वन्य जंतूनां रक्षे वयमेव क्षमा। तो दूसरा बंदर जो बोल रहा है वो, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वन का राजा होने के योग्य हूँ, कि मैं ही वन का राजा होने के योग्य हूँ, क्योंकि बड़े से बड़े शरीर वाले और पराक्रमी और भयंकर शेर और हाथी को भी पराजित करने में हमारी वानर जाति समर्थ है, कि उनको परेशान कर करके उन्होंने क्या कर दिया है, हरा दिया है। तो मैं ही जो हूँ क्या हूँ, इसको वन का राजा होने के योग्य हूँ। इसलिए वन में रहने वाले जो प्राणियों की रक्षा करने के लिए हम ही क्या हैं, समर्थ हैं। एतत्सर्वं श्रुत्वा नदीं मध्ये एकः वका, ये सब सुनकर नदी के मध्य में एक जो है वो बगुला जो है वो उनकी बात को सुन रहा था। तो वो अब बगुला जो है वहाँ प्रवेश करता है। वका अरे अरे माम विहाय कथ्यम अन्यः कोऽपि राजा भवितुमर्हति, कि अरे अरे मुझे छोड़कर और कोई दूसरा वन का राजा कैसे हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचला ध्यानमग्ना स्थित प्रज्ञ एव स्थिता सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मय च स्वसभायां विविध पद कुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपानां क्रियान्वितान् करिष्यामि अहम्, अतः अहमेव वनराज पद प्राप्ते योग्य, कि मैं क्या करता हूँ कि जो ये इतना ठंडा जल होता है उसमें बहुत समय तक एकाग्र होकर और ध्यान मग्न होकर, एकाग्र मतलब बिना हिलते हुए और बिना अपनी आंखें झपकते हुए बिल्कुल स्थिर, उसमें स्थित प्रज्ञ होकर समान से मैं क्या करता हूँ, ठहर कर सभी की रक्षा के उपायों का चिंतन करूँगा और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले प्राणियों के साथ मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूँगा, कि किस तरह से वन की रक्षा हो सकती है। वो सब मैं जब पानी में खड़ा होता हूँ ना ध्यान मग्न होकर, तब मैं ये सारे उपाय सोचूंगा। इसलिए मैं ही वन का राजा होने के योग्य हूँ। तभी सभी जो पशु पक्षी बाहर रह रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और अपनी अपनी योग्यता बता रहे हैं, तभी मोर जो है वो प्रवेश करता है। मयूरा वृक्षो परितः सटहास्परपूर्वक विरम विरम आत्मश्लाघ्या किम न जनासि यत् यदि न स्तन्याम पति सन्म्यग्य तथा प्रगा अकर्ण्य धारा जलोधि विप्लब्धतेह न रिवो। मोर अब वृक्ष के ऊपर से ही ठाके के साथ मतलब हंसकर, ठाक के साथ हंसकर बस करो, विरम विरम बस करो, अपनी आत्मश्लाघ्य मतलब अपनी प्रशंसा करना बस करो। क्या नहीं जानते हो कि यदि अच्छा नेता राजा ना बने तो प्रजा बिना किनारों वाली नौका की तरह समुद्र में डूब जाया करती है, कि नौका जो है उसको साइड में वो कुछ भी
रोक ना लगी हो तो उस तरह से वो क्या होती है, डूब जाया करती है, क्योंकि वो पानी उसके अंदर आ जाएगा। को न जानाति एव ध्यान व्यवस्थां स्थित प्रज्ञ इति व्यंजनेन वर्कान् विनयान् शिलान् अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यसि धिक्त्वां किं कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलमेव अपमानितं जातम, कि तुम्हारे ध्यान की जो अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ होकर तुम क्या करते हो, होने के बहाने से तुम बेचारी मछलियों को क्या करते हो, छल से पकड़कर बड़ी क्रूरता के साथ खा जाते हो। धिक्कार है तुम्हें, और तुम्हारे कारण ही सभी पक्षी सम्राट क्या होते हैं, ये पक्षी समूह जो है, कि पक्षियों का जो भी समूह है वो अपमानित होता है। वानर जो है सगर्वम, अतएव कथ्यामि यत् अहमेव योग्या वनराजपदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकम तत्प्रभवन्तु सर्वे वन्य जीवा। बड़े गर्व के साथ, सगर्व मतलब बड़े गर्व के साथ, इसलिए तो कहता हूँ कि वन राज के पद को सुशोभित करने के योग्य मैं ही हूँ। सभी वन्य प्राणी मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएं। आज इतना ही, अब इसका आगे का भाग हम अगली उसमें करेंगे। थैंक यू।